हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग यूनिट जो हमने स्टार्ट की थी उसमें हम मेंडल्स के लॉ पढ़ रहे थे, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो जिसमें हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ लिया है। प्रीवियस लेक्चर्स अपलोडेड है चैनल पर, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं अभी आप, तो आप उसको पहले देख सकते हैं। तो ये मेंडल का थर्ड लॉ हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। क्या कहता है मेंडल का ये लॉ? ये कहता है कि जो पेयर ऑफ एलील्स हैं, ठीक है, उनका जो उनके मेंबर्स जो सेग्रीगेट कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली करते हैं सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर। जैसे कि अगर एक ये है, सपोज करो पेयर ऑफ एलील्स, ठीक है, ये हो गया एक पेयर ऑफ एलील, ये हो गया जो स्मॉल टी होता है हमारा, एक कैपिटल टी। तो ये जो हमारा पेयर ऑफ एलील है, इसके मेंबर्स जो सेग्रीगेट करेंगे, मतलब दोनों मेंबर्स जो अलग अलग सेग्रीगेट करेंगे, टी और टी, इनका सेग्रीगेशन दूसरे वाले जो हमारे पेयर ऑफ एलील्स हैं, यानी कि ये वाले, इनके मेंबर्स के सेग्रीगेशन से इंडिपेंडेंट होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये दोनों आपस में डिपेंड करेंगे या लिंक्ड होंगे या इन दोनों का इनहेरिटेंस एक साथ होगा या एक ही तरीके से होगा। पेयर ऑफ एलील्स जो सेग्रीगेट करते हैं वो इंडिपेंडेंटली करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर। ठीक है, ये कहता है ये कि मतलब असॉर्टमेंट जो हो रहा है, सेग्रीगेशन जो हो रहा है वो इंडिपेंडेंट तरीके से हो रहा है एलील्स का। जैसे कि ड्रोसोफिला है, अगर ड्रोसोफिला में आपने एक मेंबर लिया जिसमें बॉडी ग्रे है, ठीक है, और विंग्स जो है वो लॉन्ग है, और दूसरा मेंबर ऐसा लिया जिसमें ड्रोसोफिला की बॉडी ब्लैक है और विंग्स जो है वो वेस्टिजियल हैं, ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा कि जरूरी नहीं है कि हमने ग्रे के साथ लॉन्ग विंग्स लिए थे तो आगे जाके भी जनरेशन में ये आए। आगे जाके ग्रे के साथ लॉन्ग विंग्स आ सकते हैं, प्लस ग्रे के साथ वेस्टिजियल विंग्स भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने ब्लैक बॉडी के साथ वेस्टिजियल विंग वाले को लिया था तो ब्लैक के साथ सिर्फ वेस्टिजियल आएगा। ब्लैक के साथ लॉन्ग भी आ सकता है और ब्लैक के साथ वेस्टिजियल भी आ सकता है। यानी कि जो पेयर ऑफ एलील्स थे ग्रे कलर के, जो ग्रे कलर्स के एलील्स थे, इनका सेग्रीगेशन जो हुआ था, इट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जो ये लॉन्ग विंग्ड वाले एलील्स थे। यानी कि इसके एलील्स और इसके एलील्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं, तभी तो वो आगे जाके मिक्स हुए। भाई लॉन्ग विंग्स वाले जो एलील्स थे वो ब्लैक बॉडी के साथ कैसे मिक्स हो गए जाके? क्योंकि वो लॉन्ग बॉडी के एलील्स जो थे वो ग्रे बॉडी के साथ साथ सेग्रीगेट नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं वो। ऐसा नहीं है कि ग्रे बॉडी के साथ अगर लॉन्ग विंग है तो उनके एलील्स भी आपस में ही लिंक्ड होंगे। उनका असॉर्टमेंट, उनका सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए आगे जनरेशन में लॉन्ग विंग ग्रे बॉडी वाले के साथ भी हो सकता है, ब्लैक बॉडी वाले के साथ भी हो सकता है ड्रोसोफिला के केस में। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल से आपने समझ में आया होगा आपको। बाकी आपको ये अगर बनाना है तो क्रॉस भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन मेनली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर दो आपने ट्रेट लिए हैं तो जो एक ट्रेट में पेयर ऑफ एलील्स हैं, मतलब ट्रेट तो हमने यही ली हुई है, अगर पेयर ऑफ एलील्स जो सेग्रीगेट कर रहे हैं वो दूसरे वाले के कंपैरिजन में इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रे बॉडी है तो हमेशा उसके साथ लॉन्ग विंग्स ही होंगे। ग्रे बॉडी के लिए जो एलील्स हैं और लॉन्ग विंग्स के लिए जो एलील्स हैं उनका सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट हो रहा है, वो आगे जाके जनरेशन में किसी भी जीन के साथ जुड़ के कोई भी कैरेक्टर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट को कवर करने का। सो स्टे ट्यून्ड विद क्लास कॉन्सेप्ट्स एंड नोट्स अकेडमी बाय आयुषी। थैंक यू।